हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी विंग के साथ उसके घर में जाने के लिए रेडी हो गया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। विंग और नी मिंजू बैठकर बातें कर रहे थे। नी मिंजू बोल रहे थे विंग को कि विंग प्लीज़ वांग जी के साथ मतलब कुछ करना मत, वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके जा रहा है तो अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो विंग ना ऐसे अजीब तरीके से नी मिंजू को देखता है और बोलता है मिंजू तुम मुझे समझते क्या हो, वो एक छोटू सा ओमेगा है, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। एंड बाय द वे तुम्हें पता है ना मुझे कैसे ओमेगास पसंद है, मतलब थोड़े मुझे डोमिनेटिंग ओमेगा पसंद है। ये तो छोटू सा ओमेगा है, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, डोंट वरी। तो नी मिंजू ना मतलब चुप हो गए और ये सारा जो बात है ना ये वांग जी ने और नी हुसैन ने सुन लिया था। नी मिंजू ना पीछे मुड़ते हैं। मुड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वांग जी और नी हुसैन लगेज को मतलब 2-3 लगेज है ना उनको ऐसे नीचे उतार रहे थे। तो नी मिंजू ने कहा रुको मैं जाता हूँ बोलकर वो गए और उन्होंने वो सारे लगेज ऊपर से मतलब सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। उन्होंने उतारने के बाद उन्होंने वांग जी को हक किया और बोला वांग जी मैं तुमसे मिलने आऊँगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। अब वांग जी ना नी हुसैन और नी मिंजू को एक लास्ट बार उनको बाय बोलता है। बोलने के बाद विंग के साथ वो उसके गाड़ी में बैठ गया था। वांग जी देखता है ये गाड़ी बहुत ही अलग है, मतलब नी मिंजू के पास भी बहुत अच्छा गाड़ी है बट ये उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है, कंफर्टेबल है। वांग जी ना सीट पर एकदम लीन हो जाता है। लीन होने के बाद वो अपने आँखों को बंद करके मतलब वो सोया नहीं था, वो बस रेस्ट कर रहा था क्योंकि पूरा दिन ना रोने धोने में टेंशन करने में उसका इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ था और उसे अभी बहुत ज़्यादा हेडेक फील हो रहा था और अपना पूरा जो शरीर है ना दुख रहा था उसका। तो वो एकदम लीन होके अपने आँखों को बंद करके रखता है और विंग ने भी वांग जी को ना कुछ भी नहीं बोला। विंग भी एकदम लीन होके ना बैठ गया क्योंकि उसका भी आज बहुत ज़्यादा ही थका देने वाला दिन था। पता नहीं क्यों उसने बस सोचा ही था वांग जी के बारे में पूरा दिन, और हाँ थोड़ा भागा दौड़ी उसने किया था और कुछ भी नहीं किया था, ऑफिस का तो कोई भी काम नहीं किया था। बट अभी उसको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है। थोड़ी देर बाद ना वांग जी को मतलब किसी का टच महसूस होता है तो वांग जी अपनी आंखों को खोल लेता है। उसने देखा कि विंग उसको हिला रहा है तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग ने बोला कि हम घर आ चुके हैं, चलो उतरो अपने रूम में जाके सोना। फिर वांग जी बाहर देखता है। बाहर इतना बड़ा मेंशन था ना, मतलब इतना आलीशान मेंशन था। चारों तरफ ना बॉडीगार्ड खड़े थे, मतलब वहाँ पर हर जगह गार्ड दिया जा रहा था। वांग जी गाड़ी से निकलता है। निकलने के बाद उसने देखा कि 2 बटलर वांग जी के जितने भी बैग्स है उनको उतार रहा है। तो वांग जी ना फिर उस तरफ नहीं जाता, वो खड़ा हो जाता है। विंग जो कि अपने फ़ोन पर ना कुछ देख रहा था, देखते हुए उसने वांग जी से कहा कि चलो बोलकर वो घर के अंदर घुस गया। वांग जी विंग को फॉलो कर रहा था और वो भी घर के अंदर चला गया। घर का जो मेन डोर है ना वो भी बहुत बड़ा था। वांग जी ना घर के अंदर जाता है और देखता है कि पूरा घर एकदम वाइट और ब्लैक कलर का था, मतलब वाइट और ब्लैक थीम में पूरा डेकोरेशन किया गया था। घर का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना सब वाइट और ब्लैक जो एक दूसरे में अच्छे लग रहे थे, मतलब बहुत एलिगेंट लुक दे रहा था घर को। और इतना बड़ा घर था, वांग जी ने लिटरली इतना बड़ा घर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसका घर बड़ा था, उसका वो घर जिसको उसने छोड़कर आया है वो घर बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। वांग जी को लग रहा था कि इस घर में और भी लोग होंगे, विंग के पेरेंट्स होंगे। अब वांग जी के दिमाग में आ रहा था कि विंग के पेरेंट्स होंगे, विंग के सिबलिंग्स होंगे, मतलब वो सब कहाँ पर है। अगर वो लोग भी यहाँ पर हुए तो वांग जी उनको क्या बोलेगा, वो यहाँ पर क्यों रहने के लिए आया है। अब वांग जी के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वांग जी ना विंग को देख रहा था। विंग एकदम कंफर्टेबली अंदर चला गया था और जाके ना उसने बटलर को बुलाया, जो उस घर का जो मेन बटलर है ना उसको बुलाया। बुलाने के बाद विंग ने बोला कि ये आप लोगों का नया मास्टर है तो इनका ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये सुनकर ना वो बटलर मतलब वांग जी की तरफ देखता है और घर में जितने भी सर्वेंट्स थे ना वो सब वांग जी को एकदम टकटकी लगा कर देख रहे थे बहुत ही हैरानी से। पहली बार विंग ने किसी ओमेगा को ऐसा
इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया था सबसे। मतलब सारे लोग एकदम देख रहे थे वांग जी को। उन्होंने फर्स्ट टाइम ही वांग जी को देखा था। हाँ, सुबह उन्होंने देखा था। तो सारे सर्वेंट ना ये सुनकर कि ये न्यू मास्टर है, सब ना एक बारी में वांग जी के सामने सर झुका लेते हैं। वांग जी तो देख कर ही डर गया था, मतलब ये क्या है। विंग ने सर्वेंट्स को कहा कि डिनर लगा दे, और फिर विंग वांग जी की तरफ मुड़ा और बोला कि जाके फ्रेश हो जाओ। ये बोलने के बाद ना विंग अपने कमरे में चला गया था, और दूसरी तरफ वांग जी पूरे घर को ना अभी भी देखे जा रहा था। वो कंफ्यूज था। तभी वांग जी के पास वो बटलर आता है। आने के बाद ना उसने कहा कि मास्टर आप यहाँ पर आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। तो वांग जी ना उस बटलर के पीछे पीछे चला गया। एकदम विंग के कमरे के पास ही था वांग जी का कमरा। बटलर ने वांग जी का जो कमरा है ना वो खोला, और वांग जी ने देखा कि वो कमरा कितना सजा हुआ है। विंग ने बोला था कि एक ओमेगा के लिए कमरा रेडी करो। लिटरली उन्होंने एक ओमेगा के लिए ही कमरा रेडी किया था। हर जगह कॉस्मेटिक थे, ज्वेलरी था, कलरफुल ड्रेसेस थे वहाँ पर, और बेड तो एकदम पिंक कलर का था। वांग जी ना पूरा देखकर शॉक्ड में आ गया, क्या ये कमरा मेरा है। वांग जी ना उनकी तरफ देखता है, और वो बटलर ना एकदम प्राउडली मुस्कुरा रहे थे। उनको लग रहा था कि वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उन्होंने कहा कि मास्टर आप फ्रेश हो जाइए, हम तब तक डिनर लगा देते हैं। तो वांग जी ने तब ना अपना सर हाँ में हिला दिया, और वो बटलर वहाँ से चला गया। वांग जी फ्रेश होता है, उसको ना इस कमरे में अजीब फील हो रहा था, बहुत ही अजीब फील हो रहा था इस पूरे कमरे में। मतलब पूरा पिंक थीम था उस कमरे का। वांग जी ने अपनी पूरी लाइफ में शायद एक भी पिंक कलर का ड्रेस नहीं पहना था। उसे नहीं पसंद था, उसको वाइट था पसंद, उसको स्काई ब्लू पसंद था, ब्लू भी पसंद था, बट पिंक कलर वांग जी को मतलब पसंद ही नहीं था। बट वांग जी ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं किया, लेकिन उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था। अब हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी और विंग बैठकर ना डिनर कर रहे थे। विंग तो अपना डिनर कर रहा था आराम से, और वांग जी भी कर रहा था डिनर। दो लोगों का डिनर इतना सारा था। वांग जी ने पहली बार जब डिनर को देखा था ना, तो उसको लगा था कि इस घर में बहुत सारे लोग होंगे, विंग के फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो सब आएंगे डिनर करने, लेकिन कोई भी नहीं था। वो सारा डिनर उनके लिए था, मतलब दो इंसानों के लिए इतना ज़्यादा डिनर। वांग जी खा तो रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी खाने पर ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में एक तो चल रहा था उसका पिंक रूम, और दूसरा चल रहा था विंग के फैमिली मेम्बर्स। तो इसके चलते ना वांग जी खा नहीं पा रहा था। अब तो वांग जी के दिमाग में अपने प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रहे थे, उसके दिमाग में यही दो चीज़ घूमे जा रहा था। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो विंग ने अपना खाना ना मतलब स्टॉप किया और बोला कि तुम्हें कुछ बोलना है। वांग जी ना थोड़ा सा चौंक गया था, उसका ऐसे ध्यान नहीं था विंग पर। तो विंग का ऐसे आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन उसके बाद ना वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मतलब वो हड़बड़ा जाता है, वो क्या बोलेगा। विंग ना फिर से वांग जी का जो हेजिटेशन है उसको समझकर फिर से वांग जी से पूछता है, लिटिल ओमेगा मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो वांग जी ना अब विंग के फैमिली के बारे में तो वो पूछ नहीं सकता, उसको ऐसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। विंग के फैमिली के बारे में पूछते हुए अजीब लग रहा था। तो उसने उसको साइड किया और बोला कि मेरा रूम। तो विंग ने बोला तुम्हारा रूम, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है रूम में। तो वांग जी ने बोला वो पूरा पिंक है, आई हेट पिंक कलर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वांग जी ने एकदम धीरे से बोला था कि मुझे नहीं पसंद है। तो विंग ना हंस पड़ता है और बोलता है कि ओह, मुझे लगा क्या ही हो गया है, डोंट वरी मैं चेंज करवा दूंगा, मैंने इनसे बोला था कि ओमेगा के लिए रूम रेडी करें, तो इन्होंने वही किया था। बेसिकली ज़्यादातर ओमेगास को पिंक चीज़ें पसंद होते हैं। तो वांग जी ना मतलब वो कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना सर झुका के ना चुपचाप खाना खा रहा था। और विंग ने बोला कि ठीक है, तो तुम आज उस रूम में रहने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज कर दूँ। तो वांग जी ने बोला नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगा। तो विंग ने बोला अच्छा ठीक है, तुम रहना, और कल तुम्हारा रूम फिर से डेकोर किया जाएगा, तुम खुद चूज़ करना कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वांग जी ना उस पर भी कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस चुप ही रहता है और अपना डिनर करने लगता है। तो विंग ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, वो उसने भी अपना डिनर कंप्लीट किया। करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गुड नाइट बोला और एक दूसरे से बाय बोलकर अपने अपने रूम में चले गए। अब ये वांग जी और विंग दोनों में प्यार
नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। विंग किस लिए वांग जी का हेल्प कर रहा है वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी तो उनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा था, विंग भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग ने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और उसने वांग जी से बोला कि लिटिल ओमेगा सुनो, अभी बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद कर दो। कुछ दिन बाद से तुम कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हो, अभी मत जाओ और अपना काम भी बंद कर दो। वांग जी समझ पा रहा था कि विंग क्यों ये सब कुछ बोल रहा है, तो वांग जी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और विंग ना वांग जी को बाय बोलकर चला गया था। ऑफिस जाते ही ना विंग बहुत सारा काम उसके सामने एकदम देखकर पागल ही हो गया, क्योंकि उसने कल एक भी काम नहीं किया था। कल का पूरा काम उसके डेस्क पर था। वो सीईओ है यार, उसके सामने इतना सारा काम क्यों है? मतलब हम सब कैसे इमेजिन करते हैं एक सीईओ को कि यार रिलैक्स करते होंगे, कोई काम तो करते नहीं होंगे, सारा काम अपने एम्प्लॉयज़ से करवाते हैं। बट ऐसा नहीं है, सीईओ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसीलिए वो उस पोजीशन पे है। तो विंग के पास भी बहुत सारा काम था। विंग ना अब इरिटेट हो रहा था कि वो कल पूरा दिन कर क्या रहा था। मतलब उसको बिलीव नहीं हो रहा था, वो खुद से बोल रहा था, वी वुशान सच में, मतलब सच में तुम कल पूरा दिन एक ओमेगा के बारे में सोचते हुए बिता दिया तुमने, कोई काम नहीं किया। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, अब करो, ये सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो ऐसा बोलकर ना अपने कुर्सी पर बैठ जाता है और बैठने के बाद ना एक एक फाइल को चेक करने लगता है, काम करने लगता है। उसका आज बहुत सारा, मतलब एकदम डबल काम था। मीटिंग्स बहुत सारे थे, उनको अटेंड करना था। मतलब उसे तो आज लग ही रहा था कि आज 9-10 बजे के पहले तो वो घर नहीं जा पाएगा। अब हमें सीन शिफ्ट होके उस क्लब का दिखाया जाता है जिस क्लब में वांग जी, नी मिंजू, नी हुसैन, विंग, वेंचिंग, सॉन्गलैंड, शाओ शिनचैन सब पार्टी करने के लिए गए थे नी मिंजू के बर्थडे पर। मतलब वो नी मिंजू का ही तो क्लब है। वहाँ पर दो इंसान आते हैं जो वेल ड्रेस्ड थे और ऐसे लग रहे थे कि ये लोग रिच है। वो दोनों इंसान जब क्लब के अंदर आते हैं ना, तो सबको लगा था कि ये शायद किसी मीटिंग के लिए आए हैं या फिर यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आए हैं। वो दोनों पर्सन बार काउंटर पे आते हैं। काउंटर पे आने के बाद ना वो दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उन्होंने एक एक, मतलब वर्जिन मोहितो जो होता है ना, वो ऑर्डर किया और उसे पीने लगे। उन दोनों में से एक पर्सन वहाँ के बार काउंटर पे जो था ना, जो बॉय था, उसको बोला कि क्या हम आपके मैनेजर से बात कर सकते हैं? तो वो बॉय बोलता है कि हाँ ज़रूर आप बात कर सकते हो। बोलकर वो लड़का जाके मैनेजर को बुला कर लाते हैं। अब मैनेजर से वो दो पर्सन ना बात करते हैं। मैनेजर को लगा था ये कुछ मतलब ऐसे प्राइवेट रूम बुक करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से रिलैक्स करना चाहते हैं, इसलिए बुला रहे हैं। तो मैनेजर वही सोच कर गया था, बट यहाँ पर तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। वो दोनों पर्सन ना मैनेजर से पूछ रहे थे कि वो जो न्यूज़ आया था कल, हमें उसके बारे में पूछताछ करना है। मैनेजर ने एकदम ही मना कर दिया और बोला कि नहीं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, हमारे बॉस ने एकदम ही मना कर दिया है। ये सुनकर ना वो दो पर्सन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। मैंने दो पर्सन नहीं, एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहा था और दूसरा ऐसे बैठा हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरा बहुत इंटरेस्ट ले रहा था और बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जानना है उसके बारे में, प्लीज़ बताइए कि वो जो लड़का मिस्टर वी के साथ था वो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है, मैं उसका रिलेटिव हूँ। ये सब कुछ वो पर्सन बोल रहा था, लेकिन मैनेजर ने एकदम ही मना कर दिया और बोला कि नहीं, हम नहीं बोल सकते, हम कोई भी डिटेल्स आपको नहीं दे सकते कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, हमारे बॉस का एकदम ही मना है। और दूसरी बात, हम ऐसे अपने कस्टमर का जो पर्सनल डेटा है वो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ना वो पर्सन जो अभी तक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था ना, वो एकदम ही निराश हो गया। उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। तभी ना उसके साथ जो दूसरा पर्सन आया हुआ था उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर आप हमें आपका जो बॉस है नी मिंजू, उनका एड्रेस दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे और उनसे पूछ लेंगे। तो ये ऑब्वियसली मैनेजर ये कर सकता है और इसलिए ना मैनेजर ने नी मिंजू का एड्रेस दे दिया कि हाँ ठीक है, आप मेरे बॉस से बात करके अगर आपको कुछ बोले तो बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते कुछ।
तो उन्होंने नी मिंजू का एड्रेस उनको दे दिया था। नी मिंजू का एड्रेस मिलते ही ना वो दोनों पर्सन ही वहाँ से निकल गए थे नी मिंजू के घर के लिए। कुछ देर बाद वो दोनों नी मिंजू के घर के बाहर भी पहुँच गए थे और उन्होंने डोरबेल भी बजा दिया था। घर में बस नी हुसैन था, क्योंकि विंग ने उसको भी मना कर दिया था कि कुछ दिनों के लिए अपना कॉलेज बंद कर लो और काम पर भी मत जाओ, क्योंकि कॉलेज में तो नी हुसैन और वांग जी को सभी लोग जानते थे ना। तो अब वांग जी नहीं जाएगा तो सारे लोग नी हुसैन को परेशान करेंगे, पूछेंगे। तो ये सब कुछ विंग नहीं चाहता था कि और ज़्यादा गॉसिप हो कहीं पर भी। तो विंग ने नी हुसैन को मना कर दिया था। और नी हुसैन के लिए तो ये एक बहुत ही खुशखबरी था, क्योंकि उसको पढ़ना भी नहीं पसंद था और काम करना भी नहीं पसंद था। दोनों से ही उसको छुट्टी मिल गया था। वो घर पर था। उसने दरवाज़ा ओपन किया और उसके सामने ना 2 अननोन पर्सन खड़े थे जिनको वो नहीं जानता है। तो उसने बोला, एस बोलिए आप किससे मिलने आए हो? तो वो जो पर्सन थे ना उन्होंने बोला कि हम नी मिंजू से मिलने आए हैं। तो ये सुनकर ना नी हुसैन बोलता है, ब्रदर अभी घर पर नहीं है, वो काम पर गए हैं। ये सुनकर ना वो दोनों पर्सन बोलते हैं कि कब आएंगे आपके ब्रदर घर पर? तो नी हुसैन बोलता है कि आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे लंच करने के लिए। ये सुनकर ना वो दोनों पर्सन ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बोले, क्या हम आ सकते हैं अंदर? नी हुसैन ना मान जाता है और उन दोनों को अंदर बुला लेता है। और फिर नी हुसैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दोनों पर्सन जाके ना काउच पर बैठ गए। बैठने के बाद नी हुसैन भी उनके सामने ही बैठ गया। बैठने के बाद ना नी हुसैन ने सर्वेंट को बोला कि इनके लिए वाटर लेकर आओ। सर्वेंट ना वाटर लेकर आए और उन्होंने वाटर को पिया। और उसके बाद ना नी हुसैन ने कहा कि आप लोग कुछ और लेना चाहोगे, कॉफ़ी, टी, जूस? तो वो उन दोनों ने कहा कि नहीं। वो दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद नी मिंजू भी आ गए। नी मिंजू के आने के बाद ना वो दोनों पर्सन खड़े हो गए और नी मिंजू भी उन दोनों को पहचानता नहीं था। उनमें से एक का फेस ना बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, वांग जी से थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही मिलता है। नी मिंजू ना बोलते हैं, आप लोग? तो उनमें से एक पर्सन ना नी मिंजू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ सर, मुझे आपसे कुछ जानना है। ये सुनकर ना नी मिंजू बोलते हैं, हाँ ठीक है, अगर मुझे पता हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बताइए। तो वो पर्सन ना बोलता है, क्या क्या आप वांग जी को जानते हो? ये सुनकर ना नी मिंजू मतलब स्टिफ हो गए और नी हुसैन भी एकदम शॉकिंगली देखने लगा उस पर्सन को। और नी मिंजू का जो रिएक्शन है ना, ये देखकर वो पर्सन एकदम श्योर हो गया था कि वांग जी को जानते हैं नी मिंजू। तो उन्होंने ना नी मिंजू के दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोला, प्लीज़ सर, मुझे मुझे उससे मिलना है। वो मेरा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सर प्लीज़, अगर आप उसे जानते हो तो प्लीज़ बताइए कि वो कहाँ पर है। मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे घर ले जाना है। नी मिंजू के दिमाग में ना ये सब कुछ सुनकर ही वांग जी के कहे गए बात याद आ रहे थे कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे उस नरक में नहीं जाना। ये सब कुछ याद आ रहा था नी मिंजू को। नी मिंजू ना उस इंसान के हाथों से अपना हाथ हटा लेता है। फिर वो इंसान ना सोचता है कि शायद नी मिंजू ने उसके बातों पर भरोसा नहीं किया। फिर वो इंसान ना बोलता है कि मैं वांग जी का एल्डर ब्रदर हूँ और ये मेरा पार्टनर है, मेरा नाम लान शिचैन है। हम बहुत दिनों से वांग जी को ढूंढ रहे थे। कल जब वो न्यूज़ आया तो हम शॉक्ड में आ गए थे। क्या प्लीज़ आप बता सकते हो कि वांग जी कहाँ पर है? नी मिंजू ना सोफे पर जाके बैठते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। वैसे आप दिखते तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पता चल जाना चाहिए था वो न्यूज़ देख कर ही कि वांग जी कहाँ पर है। तभी ना एकदम जो लान शिचान है वो स्टिफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मतलब है आपका? तभी मिंग्याओ ना उन दोनों की बातों के बीच में आ जाता है और बोलता है कि क्या क्या मतलब है आपका? आपका मतलब है वांग जी अभी वी कॉरपोरेशन के सीईओ वी वुशियान के साथ है? नी मिंजू ने कुछ भी नहीं आंसर दिया था, मतलब उन्होंने मना भी नहीं किया था, उन्होंने एग्री भी नहीं किया था। और मिंग्याओ ना अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना शिचैन कि वांग जी वहाँ पर ही होगा, हमें पहले वहाँ पर जाना चाहिए था। वहाँ से ना मिंग्याओ और लैन शिचैन उन दोनों को मतलब थैंक यू बोलकर और बाय बोलकर चले गए थे। अब घर पर बस नी हुसैन और नी मिंजू आमने सामने बैठे हुए थे। नी हुसैन बोलता है, ब्रदर आपने बताया क्यों? तो नी मिंजू ने बोला कि विंग ने बोला था, विंग को पता था कि ये लोग आएंगे वांग जी को ढूंढते हुए। और
उसने ही बोला था कि मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है, बाकी विंग खुद संभाल लेगा सब कुछ। तो न्यूसन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला ये तो बात ठीक है, अगर वीका ने बोला है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे तो ऑब्वियसली वो सब कुछ संभाल सकते हैं, तो हमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नीमिंजो ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के बाद उन्होंने विंग को कॉल किया और विंग को सब कुछ बोल दिया कि तुमने जैसे बोला था कि वांग जी का फैमिली वांग जी को ढूंढते हुए आएंगे, तो वो लोग आ गए हैं, अब वो लोग तुम्हारे घर जा सकते हैं। तो विंग ने बोला नो वे, वो लोग मेरे घर नहीं आएंगे, वो लोग सीधा ऑफिस आएंगे, मुझे पक्का पता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल बारिश हो रही थी इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए आई एम सॉरी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कमेंट भी करना। बाय बाय।